स्मोक आजकल शहरियों को बहुत बीमारियों में मुब्तला कर रही है। इसके बहुत मुज़िर असरात आ रहे हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। स्मोक आपको किन बीमारियों में मुब्तला कर सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्मोक से आप खुद बचने की क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, ये वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग। ये टर्म पहली दफा इन द अर्ली 20th सेंचुरी नियरली अबाउट 1905 में इस्तेमाल की गई थी। स्मोक मिक्सचर है स्मोक प्लस फॉग का, और स्मोक यानी धुआं जो बनता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल या कोल कंबस्शन की वजह से। ये सारी आलूदगी मरीजों में, शहरियों में मुज़िर असरात मुरतब करती है। आप सिर्फ सिंपली ये चीज़ एक याद रखें कि स्मोक धुएं और धुंध का मिक्सचर है, और ये कोल कंबस्शन या लकड़ियों के ज़्यादा जलाए जाने की वजह से और बर्निंग ऑफ कोल यानी उसकी वजह से धुंध के साथ मिलके एक आलूदा फिजा बनती है। स्मोक की वजह से मुज़िर असरात कौन से मुरतब हो सकते हैं? जब आप आलूदा हवा इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, जो ब्रीथिंग पैसेजेस, सांस की नालियां इन्फ्लेम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी हो सकती है। नंबर 2, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस में कमी महसूस हो सकती है। नंबर 3, एस्थमा यानी दमे का मसला हो सकता है। नंबर 4, आपको कान और आंख में इरिटेशन हो सकती है। आपको दिल की बीमारी हो सकती है, जिसमें आपका हार्ट काम करना, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। एंड एट द एंड आपकी जो लंग वर्किंग कैपेसिटी यानी फेफड़ों की काम करने की सलाहियत वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं। हमने ये देखा कि स्मोक यानी आलूदा फिजा या आलूदगी या आलूदा हवा इनहेल करने की वजह से आपको सांस का कम होना या सांस प्रॉपर ना आना, इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। नंबर 2, आपको कफ यानी खांसी हो सकती है। आपकी लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी, फेफड़ों की काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। आंख और कान में इरिटेशन, जलन महसूस होना शुरू होती है। दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं, और ये सारी मरीजों की लाइफ को एक थ्रेटनिंग पोजीशन में ले जाती हैं, जिसमें पेशेंट को काफ़ी खतरात लाक हो सकते हैं। एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेस करता है कि रोज़ाना हवा के अंदर आलूदगी की शरह कितनी है। इसकी रेटिंग 0 to 500 पॉइंट्स तक होती है। 100 एंड बिलो 100 हेल्दी कंसीडर होता है, और जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में आलूदगी, फ़ज़ा में आलूदगी का जो शरह है वो 100 पॉइंट से ऊपर जाता है एंड नियर अबाउट 400 एंड 500 होता है, तो फ़िज़ा में आलूदगी अपनी बुलंदी पर होती है, और ये ज़्यादा सुसेप्टिबल करती है शहरियों को कि वो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकें। अब हम सबसे अहम चीज़ की तरफ आते हैं कि स्मोक तो आपने देख लिया कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग। इससे सांस की बीमारियां कैसे बनती हैं। आपका एयरवे पैसेज जो है उसमें इन्फ्लेमेशन, वर्म आता है, खांसी लग सकती है, दमा हो सकता है, फेफड़ों की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आपको नाक कान में इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन कैसे करनी है? मेन चीज़ ये है कि आप स्मोक से कैसे बच सकते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि स्टे हाइड्रेटेड, पानी का इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। नंबर 2, अपनी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिट रखें। नंबर 3, फेस प्रोटेक्शन यानी आप मास्क का इस्तेमाल करें। एंड नंबर 4, जो
बर्निंग ऑफ वुड है, यानी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है विंटर सीजन में कि सर्दी की शिद्दत देखते हुए अक्सर लोग लकड़ियां जलाते हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड यानी कोल कंबस्टन की वजह से, बर्निंग ऑफ कोल की वजह से भी फिजा में आलूदगी की सतह बढ़ जाती है। ये थे वो कुछ पॉइंट्स जिनको अडॉप्ट करके आप स्मोक के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। अगर आप इसमें ऐड करें तो आप अपने आप को सराउंड करें विथ क्लीन एयर या विथ क्लीन इन्वायरमेंट। लाइक आप अपने घर को भी साफ सुथरा रखें और वो दरवाजे या खिड़कियां जिनसे स्मोक या आलूदा फिजा आपके घर में दाखिल हो सकती है वो भी बंद रखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी इस पे लाजमी दें। थैंक यू।